हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, वो डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो रहता ही है। ठीक है ना। तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अपने कंसेप्ट को पूरा। ठीक है ना। ध्यान से समझना। और अगेन मैं वापस आपको वही बात बोलूँगा, आप अगर आपको ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, आपको ऐप स्टोर पे करियर हाइट्स नाम का ऐप मिलेगा, वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो अगर आपने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है, जहां पर आपको रेगुलर कॉमर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है ना। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो करियर हाइट्स के ऐप बेटा फटाफट इंस्टॉल मार लेना। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है अकाउंट्स 2021 ऑनलाइन ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर लो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे। सारे पीडीएफ नोट्स और सारे डाउट्स मैं आपके उस ऐप पे ही डिस्कस करूंगा। तो आपने अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लेना, जिससे आपको सारी चीज़ें रेगुलर वे में क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटा, हम लोग अगर अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उसका मैं एक ब्रीफ समझा देता हूँ। देखो, ये पॉइंट तो मैं आपको काफ़ी बार पहले चेंज इन रेशियो में बता चुका हूँ और एडमिशन के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है ना। कि जब भी अपन लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अपन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, रिवैल्यूएशन बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इन तीनों का प्रिपरेशन हमेशा साइमल्टेनियसली करना है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, अपन ऐसा नहीं करेंगे पहले अपन ने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तीनों अपन को साथ साथ बनाना है। मतलब हमको ये इंश्योर करना है एक बार की रीडिंग में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, यहां पर आप ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं, जैसे अपन क्वेश्चन रीड करते ही ओपनिंग बैलेंस अपने को कैपिटल का लिखना है, रिजर्व अगर एग्जिस्ट करना है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल अगर बुक्स में एग्जिस्ट करे तो उसको राइट ऑफ करना है, अगर गुडविल वैल्यूएशन है तो अपने को गेनिंग टू पार्ट सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री करनी है। ठीक है ना। अगर ऐसे अपना फिक्टिशियस एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, को अक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो हमको वापस यहाँ पे सारे मिक्स आएंगे कंसेप्ट। ठीक है ना। अब यहाँ एक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो रिटायरिंग पार्टनर है, अज्यूम करो ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है ना। बी ने क्या लिया, फर्म से रिटायरमेंट ले लिया। मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, मैंने कहा ये 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ठीक है ना। बी ने क्या किया, फर्म से रिटायरमेंट ले लिया। अब बी ने बेटा फर्म से रिटायरमेंट लिया ना, तो मान लो बी को जो फाइनल अमाउंट पे करना है वो अपने को पे करना है 2 लाख रुपए का। बी को जो फाइनल अमाउंट पे करना है वो पे करना है मान लो 2 लाख रुपए का। अब आप मेरी बात समझना, अगर बी ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया और बी को अगर फाइनल अमाउंट अपने को 2 लाख रुपए का पे करना है, तो उस केस में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मेरे को फाइनल अमाउंट बी को 2 लाख रुपए का पे करना है, अगर मैंने बी को अमाउंट पे नहीं करा, अब ये तो क्लियर है, जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी ना, मतलब जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो ए और सी की बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, इसका मतलब जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना वो किसकी बनेगी, ए और सी की बनेगी। और अब अगर उसमें बी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बी का कैपिटल तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये तो अच्छे से ध्यान रखना कि अगर रिटायरमेंट ले लिया तो बी का कैपिटल नई वाली बैलेंस शीट के अंदर नहीं आने वाला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर बी का कैपिटल नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो होगा क्या। तो बेटा ये ध्यान रखना, क्योंकि बी ने रिटायरमेंट ले लिया तो ऐसा हो सकता है, मान लो बी को पे करना था, क्योंकि बी छोड़ के जा रहा है फर्म, तो मान लो उसको 2 लाख रुपए का हिसाब बन रहा था। बी का फाइनल हिसाब कितने का बना, छोड़ 2 लाख रुपए। अब आपने बोला भैया ये 2 लाख रुपए तू लेके जा और छुट्टी कर, ये 2 लाख रुपए तुम कैश पकड़ो या बैंक के थ्रू चेक पकड़ो और ये लेकर जाओ। अगर आप रिटायरिंग पार्टनर को डायरेक्ट जितना अमाउंट ड्यू है, अगर रिटायरिंग पार्टनर को जितना अमाउंट ड्यू है, अगर आप वो क्या कर देते हो, पे कर देते हो, अगर रिटायरिंग पार्टनर को जितना अमाउंट ड्यू है, अगर वो आप क्या कर देते हो बेटा, पे कर देते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर रिटायरिंग पार्टनर को जितना अमाउंट ड्यू है अगर वो हम लोग पे कर देते हैं, तो फिर अपने को ध्यान रखना बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा। मतलब मान लो ओरिजिनल बैलेंस शीट में बैंक 5 लाख रुपए है, और अगर अपन ने 2 लाख रुपए उसको दे दिया, तो नई बैलेंस शीट में बैंक 3 लाख रुपए ही आएगा। मेरी बात फिर सुन लेना, अगर मान लो इनके रिटायरमेंट के पहले बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 5 लाख रुपए का था, और अपन ने बी को 2 लाख का पेमेंट कर दिया। अब अगर ओरिजिनल बैलेंस शीट में बैंक 5 लाख रुपए का था, हमने बी को 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, तो नई बैलेंस शीट में ध्यान रखना बैंक कितना आएगा, सिर्फ
3 लाख रुपए आएगा नई बैलेंस शीट में बैंक। एक तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर मान लो आपने उसको पेमेंट नहीं किया, अगर मान लो आपने उसको पेमेंट नहीं किया और बोला हम तुमको बाद में पे करेंगे, तो उस केस में ध्यान रखना फिर बी के नाम से एक नया अकाउंट खुल जाएगा, बीज लोन अकाउंट। मतलब कैपिटल तो क्लोज हो गया और सर कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया, लोन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हमको अब पे करना बाकी है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी मान लो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे कर देते हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर उसको अमाउंट नहीं पे करते हैं तो फिर ये ध्यान रखना वो अमाउंट उसके लोन अकाउंट के अंदर लायबिलिटी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है इस चीज का कैसे अपने को बनाना है। अब मैं आपको पूरा एक बार नोटिंग करा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ एक बार पूरा सिस्टमेटिक अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ, कंसेप्ट का हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। मतलब अपने को अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बैलेंस शीट बनानी है या पार्टनर्स कैपिटल, तो ये पॉइंट्स अपने को रिमेंबर करने हैं। जो मैंने समझाया वही समराइज नोटिंग करा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इफ देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। आप सोच सकते हो सर ये पॉइंट तो आप काफी बार बता चुके हो लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताऊंगा बेटा, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको हमेशा बनाना है अगर असेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इफ देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। सेकंड, ऑल द थ्री अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट, सारे तीनों अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ बनेंगे। मतलब ये तीनों अकाउंट हमको साथ में बनाना है, ऐसा नहीं करना है रिवैल्यूएशन अलग बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अलग बनाना है, बैलेंस शीट। देखो मैं काफी बार हर बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैनी टीचर्स, मैंने भी मैं बोलूँ 80% टीचर पता है रिवैल्यूएशन अलग बनवाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अलग बनवाएंगे, बैलेंस शीट अलग बनवाएंगे। ठीक है ना बेटा, वो नहीं करना, तीनों साथ साथ बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों साथ साथ बनाना है। ठीक है ना। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इफ एनी विल बी ट्रीटेड एज फॉलोज। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर कुछ अमाउंट ड्यू है तो उसका ऐसे ट्रीटमेंट होगा। इफ अमाउंट नॉट पेड, मान लो अमाउंट अगर पेमेंट नहीं करा, ध्यान से समझना, इफ अमाउंट इज नॉट पेड, मान लो अमाउंट का पेमेंट नहीं करा, तो ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अगर अमाउंट का पेमेंट नहीं करा तो कहां ट्रांसफर करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, विच विल अपीयर एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। जो कहां पे अपीयर होगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से अपीयर होगी। इफ अमाउंट इज पेड, अब मान लो अमाउंट अपन ने पे कर दिया, तो डिडक्ट कैश बैलेंस फॉर द अमाउंट दैट इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो फिर आप कैश बैलेंस को कम कर दो जितना अमाउंट आपने उसको पे कर दिया है। ठीक है ना। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखना इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कि हमको कैसे ये कंसेप्ट को समझना है। ठीक है। अब जो मैं आपको इसके बाद की वीडियो दूंगा ना, उसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के कि हम लोग क्वेश्चंस कौन कौन से, मैं मेजर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा और बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो मेरे को लगेगा मैं आपको वो होमवर्क दे दूंगा। ठीक है बेटा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर, अपने सब्सक्राइब करना, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमको इतना अच्छा कंटेंट डाल के दे दूंगा अकाउंट्स का जो शायद ही तुमको किसी चैनल पे मिले। बट सबसे बड़ी बात है आप अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सारा